ना मुर्गा ले हो, समझ गए महाराज तुम छेउना ले हो। हम सारे भूत शैतान पहले सलाम है। लंबरदार बोल रहे हो। तू साला हमरा से इजाजत लेकर सुसु करने गया था। हाँ गए रहे। और हमने तेरे को बोला था कि सुसु करके गेट पर लग जाना, कोई अंदर आने न पाए। बोल ठकुराइन अंदर कैसे आई? हम सुसु करे गए रहे तो कहे सुसु करे गए रहे तो क्या हुआ? तो देखा तो ठकुराइन पे अलग चली आवत रही। अच्छा आके हमें लायक खड़ी हो गई। तो हमसे पूछे लगी लंबरदार कहाँ है? हम कहा लंबरदार सेनापति के बंगले पर ड्यूटी कर रहा थी। अच्छा तुमने बता दिया कि सेनापति धावत सिंह के बंगले पर? हाँ बता दी। उसके बाद हम बता दी सेनापति के बंगले पर लंबरदार ड्यूटी कर रहा थी। अब भाई तुम ड्यूटी के बजाय नरेगा में काम लगा तो हम क्या करें? साले भंवर सिंह के बंगले पर अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा था, वहाँ मनरेगा चल रहा था। अब क्या होई? ठकुराइन पूरे गांव में बता दिया तो रमबलिया मैं ठकुराइन को जीने नहीं दूंगा। उस ससुर को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन रमबलिया इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। आपको खोपड़ी पेंशन दिया था? टेंशन नहीं सब तनख्वाह। अच्छा हम जानी पेंशन दे रही है। टेंशन टेंशन पेंशन रमबलिया हो जो। इसी वक्त हम कैद खाने की तरफ चलते हैं। कैद खाने की तरफ? अच्छा कैद खाने के अंदर चलकर आज हम महारानी तारा और उस शर्मजादे भंवर सिंह से बोले कुंवर आकाश के बारे में पूछूंगा और बता दिया तो ठीक है, और मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत किया तो आज कैद खाने के अंदर उन दोनों का वो हाल करूंगा। इंसान तो क्या, उनकी दशा को देखकर शैतान इंसान कांप उठेगा। रमबलिया चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता है। मेरे पास से कांपता, मेरे पास से कांपता आकाश, पवन पाताल है, एक जगत का जो धाम मैं हूँ मुझसे बढ़कर साला। अब रास्ता में लंबरदार का चुड़ैल फिर परेशान करी। अब ये सवारी नहीं, अब जा रहे हैं जहाँ फिर ठकुराइन के पास। लंबरदार तुम्हारा हम तबीयत खराब ना हुए दे। अब ठकुराइन लाल फिर जा रहे हैं। अब लंबरदार का हमें तबीयत खराब हुई, रास्ता में चल रही लेकिन कहना है आए अरे छिपोरा मारे झूलनी, अरे छिपोरा मारे झूलनी और साड़ी लहराए झिपोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराए झिपोरा मारे झिपोरा मारे झूलनी, झिपोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराए झिपोरा मारे झूलनी।
तक तो कुछ नहीं पता चला। कहा अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला महाराज। अरे महामंत्री 12 सिंह में ढूंढ रहे, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। नहीं, इंतजार करिए, आते ही होंगे। क्या बात है? तुम इतना उदास, बात क्या है? सुनिए महाराज, मैं क्या कहने के लिए आई हूँ। और महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। और हो रहा निर्दोष का क्यों जीवन बर्बाद। हो रहा निर्दोष का क्यों जीवन बर्बाद। समझना पाया मैं मधु, क्या तेरी फरियाद। समझना पाया मैं मधु, क्या तेरी फरियाद। और किसी निर्दोष का हो रहा है जीवन बर्बाद। और किसी निर्दोष का हो रहा है जीवन बर्बाद। मधु, मैंने तेरी बात को समझा नहीं। और तू किस निर्दोष की बात कर रही है? सुनिए राजन, कि मैं किन निर्दोषों की बात कर रही हूँ। ना गुनहगार रानी, न सेनापति। ये क्या कह रही है? ना गुनहगार रानी, न सेनापति। बेवजह मिल रही है उन्हें क्यों सजा। बेवजह मिल जभी तक नहीं ठोस साबुत कुछ। राजन, जब तक कोई ठोस साबुत नहीं मिलता, आप रानी माँ को और सेनापति को क्यों दोषी साबित कर रहे हैं। मिल जभी तक नहीं ठोस साबुत कुछ। ऐसा करीने पे दुश्मन करता मजा। ऐसा करीने राजन, मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष है, और एक निर्दोषों को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं राजन, क्यों? मधु, मेरी बात को गौर से सुनो। रखे हाथों ही पकड़ा गया भंवर सिंह। रखे हाथों ही पकड़ा गया भंवर सिंह। रानी जी को
मैंने अपनी नजरों से देखा है महारानी जी को सेनापति भंवर सिंह गोद में उठाकर वो टहल रहा था। राजन कहते हैं, कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा होता है। हाँ राजा, कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा है। और मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष है। हाँ राजा, लेकिन मधु ये निर्दोष है, लेकिन ये दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता क्यों नहीं बताते? राजन, मुझे तो किसी की साजिश नजर आती है। राजन, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मधु, मैंने गवाह सबूत मिलने पर उन दोनों को दोषी करार दिया है, और जब तक वो दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताते तब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। ठीक है, लेकिन चलते चलते एक बार फिर कह भी जा रही कि कोई फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। और मैं चल रही राजा। जाओ मधु जाओ। सिपाही जी महाराज। मधु बार बार कह रही है कि महारानी तारा और सेनापति भंवर सिंह निर्दोष है। अगर ये निर्दोष है तो राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता क्यों नहीं बताते? महाराज आओ चलते हैं कारागार की तरफ, पता लगाते हैं दोषी है या निर्दोष है। तुम ठीक कहते हो सिपाही, आओ हमारे साथ। चलो महाराज। आइए। मेरे स्वामी जी और नारायण बहादुर सिंह इस जेल की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब फिर से कोई नई चाल चलने जा रही है। लेकिन नहीं स्वामी जी, तुम्हें कोई भी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। स्वामी जी, मैं छुप के देखूंगी कि आप इस जेल की तरफ क्या करने जा रहे हैं। स्वामी जी, वफादारी के नाम पे 4 चांद मैं लगाऊंगी और तूने की कटारी वफादारी मैं करके दिखाऊंगा। महाराज आएंगे तो इनसे पूछेंगे दोषी है या निर्दोष है। राजकुमार का पता क्यों नहीं बता रहे हैं? हवलदार बोल, सेनापति भंवर सिंह किस नंबर की बैरक में बंद किया गया है? इस समय सेनापति भंवर सिंह बैरक नंबर 4 में बंद है। बैरक नंबर 4 में बंद किया गया है। बैरक नंबर 4 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास से लेकर आओ। हवलदार, अब बातें करो, हम चल रहे चाय नाश्ता करने। जाओ। सेनापति भंवर सिंह कहो किस हाल में हो?
तुम्हारी दशा को देखकर हमरा के बहुत तरस आ रहा है। क्या मिला तेरे को इस वफादारी में? यही कि तू घुट घुट कर अपनी जिंदगी जेल की सलाखों में बिता रहा है। ये तो वही नबी है जो कि उस दिन महाकाल सरधाम में मुझे राजमाता को सम्राट की नजरों में गिराया था। आखिर ये उज्जैन नगर राज की सलाह को हाँ हाँ, सेनापति भवन सिंह ये वही अजनबी है। ये उस दिन तुम लोगों के लिए अजनबी था, लेकिन ये अजनबी कोई और नहीं, हमरा बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह है। सेनापति भवन सिंह, हमने कमजोर महारानी को महाराज की नजरों में गिराने का एक चक्रव्यूह रचा था, जिसमें कि अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर का सहारा लिया था। उस चक्रव्यूह से पार पाना तुम दोनों को मुश्किल हो गया। तूने अपने नरेंद्र बहादुर के साथ मिलकर मुझे राजमाता को सम्राट की नजरों में गिराने के लिए जो चक्रव्यूह रचा, तू कामयाब हो गया। लेकिन आखिर तुझे क्या मिलेगा जब तूने सम्राट की नजरों में मुझ जैसे सही इंसान को फंसा दिया है। सेनापति भवन सिंह, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम मेरी बात को मान लो तो सब ठीक हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो राघव? तुमको हम कैद खाने से आजाद कर देंगे और इस रियासत उज्जैन में मौज मस्ती करोगे। सेनापति भवन सिंह, मतलब क्या है? सेनापति भवन सिंह, आकाश के बारे में हमरा के साथ साफ बता दो। बोले आकाश को मौत के घाट उतार देंगे और एक दिन मौका मिलते ही हम महाराज जयचंद प्रताप सिंह का नेशनामो इस दुनिया से मिटा देंगे। इस रियासत उज्जैन के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। वाह बारो सिंह वाह, बहुत अच्छी वफादारी सम्राट के साथ निभा रहा है। पूरा आकाश और सम्राट को दुनिया से मिटा देना चाहता है और इस उज्जैन का तो सम्राट बनना चाहता है। तेरे दिल में रह जाएगी बारो सिंह, क्योंकि यह तेरा बनवावर सिंह मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन कुंवर आकाश का पता मैं तुम जैसे साले कुत्तों को कभी नहीं हरामजादे, काहे को अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश करना चाहता है। उस सपोले के बारे में बता दे, वरना तू अभी हमरा के नहीं जानता रे। चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे देश के गद्दारों। जिसने मुझसे किया बगावत, मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। ठाकुर भैरव सिंह, साले आग लगा देता हूँ पानी में आग लगाते, लेकिन क्या करना कि लूले हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसका अभी हो खुदा
उसे मिटा सकता। हाँ ना? सेनापति भवन सिंह, तुमको भी नहीं पता कि हम लोग क्या चाहता हो। अगर तूने कुंवर आकाश के बारे में नहीं बताया तो हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू कभी वो सोच। हरामजादे भवन सिंह अभिवक्त है, काहे को सारी अपनी तबाही का दिन देखना चाहता है। शुक्र मना ये भवन सिंह हथकड़ियों में जकड़ा हुआ स्तंभ से बंधा हुआ है। वास्तव में तुझे किसी छट्टारी ने जन्म दिया है और तुम दोनों के रगों में किसी छट्टी का खून है भवन सिंह। तो एक बार इस भवन सिंह की हाथों गटकड़ी खोल कर देख, अगर हाथों से पार ना दिया तो अपने बाप के साथ साले पार ना हरामजादे तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर भैरव सिंह के आगे। अभिवक्त है, बता दे वादा तेरी पत्नी शकुंतला और तेरी बेटी चांदनी को हम आज तक तो जैन की धरती पर साले शकुन की जिंदगी। अगर तूने मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को छुआ तो साले तुम दोनों को बोटी बोटी का रस्सी जल गई लेकिन हरामजादे तेरी चमड़ी को उखाड़कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तेरे हड्डी को तोड़कर साले दलदल में गाड़ दूंगा। सपोला आकाश मैंने सम्राट का नमक खाया है ताकि मेरे बदन में लहू बनकर मेरे रोम रोम में दौड़ रहा है। मैं मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, लेकिन कुंवर का पता मैं तुझे यार नहीं बताऊंगा। तू साला बताएगा। नरेंद्र बहादुर सिंह कैद खाने के अंदर से महारानी तारा को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यह साला महारानी तारा को अपनी मां समझता है और एक मां की इज्जत को उसके बेटे के सामने लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। बेटा आंखें फाड़ कर देखता रहेगा और हमरा कुछ नहीं कर पाएगा। नारायण बाबू को वापस बुला ले, राजमाता को मेरी नजरों के समक्ष मत लाना। सम्राट की नजरों में माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके मेरे पास राजमलका को मत लाना। मैं उन्हें अपने इस चेहरे का दीदार नहीं। हरामजादे उस दिन तो तुम दोनों को महाराज की नजरों में गिराया था, आज तू नहीं बताएगा तो तेरी आंखों के सामने तेरी मां को गिराऊंगा। कुत्ते बोल काल सपोला राजमाता चलिए, मैं आपको यहाँ से ले चलने के लिए आया हूँ। नारायण बहादुर, तू यहाँ कैद खाने में मुझे ले जाने के लिए आया है? हाँ राजमाता। अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप कैद खाने से वापस चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा।
राजमाता सीधी तरह से आप मेरे साथ चलिए, नहीं मुझे मजबूर होकर आपको यहाँ से घसीटते हुए ले चलना। ले ताली को घसीटते हुए। अपनी औकात मेरे घर बात कर कुत्ते, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ कुत्ते। राजमाता आप ऐसे नहीं मानेगी, अब मैं आपको घसीट कर यहाँ से ले चलूंगा। चलो मेरे आओ महारानी तारा, आओ, तुम्हारा स्वागत है। आओ। मेरे स्वामी जी को अपने षड्यंत्र के जाल में फंसाकर तू अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है। आज अगर मेरे स्वामी जी तेरे षड्यंत्र के जाल में न फंसे होते तो तेरी औकात मेरे सामने खड़े होने की नहीं थी। आज तू मुझसे बात कर रहा है। महारानी तारा, अगर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने कुंवर आकाश के बारे में हमरा के साथ साफ बता दो। ये जो तेरा पालतू कुत्ता है ये तुझे अपनी माँ समझता है। एक माँ को कुत्ता ये नहीं, कुत्ता उसके बेटे की आंखों के सामने गिरा कर उसकी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। कर देखता रह जाएगा। चुपा बंद कर, तू अरे बेशरम, बस चुपा बंद कर दे। अरे बेशरम, तल में कीड़े पड़े, चुपा कट जाएगी। तेरा है प्रभु के घर न अंधेरा। तेरा है प्रभु के घर न अंधेरा। दिल की अभिलाषा तुझे जाएगी। महारानी तारा, अभी वक्त है, बता दे, वरना इस कुत्ते की आंखों के सामने तेरी इज्जत का ऐसा बैंड बजाऊंगा, ऐसा बैंड बजाऊंगा कि ना तुमने अपने जीवन में कभी बजवाया होगा और ना ही बदतमीज कुत्ते, किस खानदान से ताल्लुक रखता है बेशरम, जो तू इस तरह से बातें कर रहा है? तुझे जितना सितम करना है कर ले, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तू मंत्री पद पर होकर मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाला कुत्ता न जाने किस खानदान से ताल्लुक रखता है, जो इससे बच्चे वाली जुबान तेरे मुख से निकलती है। महारानी तारा, मैं वो कुत्ता हूँ कि मेरे फंसाने के बाद जीप तो क्या पूरी आंत बाहर आ जाती है। सताया और नगर बेशरम दोनों को ताले की दौर पत्तू बधे कुत्ता है तार पत्तू की दौर पत्तू बधे कुत्ता है भागने के सिवा कुछ न कर पाएगा। कुंवर के बदले इनका और धर्म देख कर भी नहीं कुछ कर पाएगा।
अगर तू अपनी माँ की हिफाजत कर सकता है तो कर ले। तेरी आंखों के सामने कई साइड की इज्जत को लूटकर हम मिट्टी में मिलाए। अगर राजमाता के बदन को तूने छुआ तो बाबर सिंह को तेरी हथकड़ी रोक नहीं पाएगी हरामजादे। और अगर राजान को सड़क से हुआ दबाकर मार डाला आज तेरी राजमाता का वो हाल कर दूंगा कि रियासत में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एक कदम भी बढ़ा तो इस रिवाल्वर की निकली हुई गोली तुम दोनों के सीने की। अरे नहीं प्रिय नहीं, ऐसा तुम भूल में भी मत करना। ऐसा होगा क्योंकि इस वक्त तुम गुस्से में हो और टाइगर पर तुम्हारी उंगली है। कहीं गुस्से में आकर उंगली हरकत कर गई ये तो पक्का है गोली चल जाएगी और मैं मर जाऊंगा। और इस रियासत उज्जैन की जो महिलाएं हैं सब तेरे को विधवा बोलेगी। प्रिय विधवा अच्छा है, सुहागन कहलाने से अच्छा है कि विधवा ही कहलाऊं। राम बलि सेनापति की हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। अरे नहीं प्रिय, ये सब मेरे पुराने दुश्मन है। दुश्मन तो आप मेरे हैं। मधु धन है तेरी देवी जैसी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। आज अगर ऐसे मौके पर तू ना जाती तो तेरा पति भैरव न जाने क्या कर जाता। नहीं राजमाता, मैं तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं कर सकती। ये तो कर सकते हैं तुम्हारे साथ गद्दारी, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैंने आपका नमक राजमाता। भाग जाइए, सेनापति को लेके भाग जाइए राजमाता, भाग जाइए। भैरव सिंह ये तेरा पति है, इसके सर पे भी शैतान सवार है। ये तेरे साथ कुछ गलत कर सकता है, तू भी मेरी चिंता न करे राजमाता, क्योंकि मैंने कसम खाई और प्रतिज्ञा की कि आप लोगों की जान बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी खुद की जान देनी पड़ जाए, आप लोगों पे आंच नहीं आने दूंगी। तुम्हें मेरी कसम राजमाता, भाग जाइए। ये क्या कर दिया तूने? मेरे दुश्मनों को आजाद कर दिया। अगर पढ़ने की कोशिश की, जरा सी भी उंगली हरकत कर गई तो तुम दोनों का काम तमाम हो सकता। अरे नहीं प्रिय, अगर तुम मुझे मार दोगी तो जो तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा पल रहा है वो इस पृथ्वी पर जन्म लेगा और तुमसे पूछेगा कि मम्मी डैडी कहाँ गए, तो क्या उस बच्चे से यही बताओगी कि बेटा तुम्हारे डैडी को मैंने मार दिया? अच्छा है, औलाद पैदा ना हो, क्योंकि औलाद पैदा होगी ना तो तुम जैसे बाप की शक्ल देखेगी तो औलाद भी तुम्हारी जैसी निकल जाएगी। कैसे पति है आप? क्या दिया मुझे आज तक इतनी सहनशीलता और इतनी बर्दाश्त करने वाली, क्योंकि आज तक आपके हर कारनामों को अपनी नजरों से देखती रही। कोई भी औरत जात इतनी बड़ी सहनशीलता नहीं बन सकती। शादी करके दोलाए, कभी मुझे पति का प्यार नहीं दिया। कैसे पति है आप? प्रिय, अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही मैं करूंगा। अरे अगली, तू तो मेरे लिए एक देवी है, एक लक्ष्मी है। जब तक मैं तेरा दीदार नहीं कर लेता मेरे को चैन नहीं पड़ता। फिर भी तू मुझे मार देना चाहती है। मेरी नजरों के समक्ष, मेरी नजरों के सामने
न जाने कितने बेबस और न जाने कितने बेबस और मजबूर औरतों के साथ उनकी इज्जत से खेलते रहे और मैं अपनी नजरों से और मैं सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ। कोई भी औरत जात इतना बड़ा सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकती कि अपने पति को और दूसरों की औरत के साथ गलत करते हुए नहीं देख सकती। औरत जात या तो खुदकुशी करके मर जाएगी या तो अपने पति को जहर दे के मार देगी। तुम पगली कैसे पति घर का भोजन करते करते मेरा जीव उब गया था। आज मैंने सोचा जरा बफर का भोजन करके देखूं कैसन मजा आता है। तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत। अगर तुम्हारी बजाय अगर इसी तरह मैं करूं तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? अरे साली चिड़ी की दुखी, हमने तेरे को बोला था कि अपनी मनहूस सूरत लेकर दोबारा मेरे बीच में मत आना, लेकिन तू अपनी हरकत से नहीं बाज आई। हरामजादी कुतिया तू साली हमारी बिल्ली और हमरा से ही म्याऊं। तरह की कसमें खाई है साथ जीने और मरने की, 7 जन्म तक साथ जीने और मरने की। हर एक जन्म तो निभा नहीं सके, 7 जन्म क्या निभाएंगे? शादी करके लाए। अरे कुतिया, कौन तरह तरह के वादे हम जैसे छतरी जिसको जी में आता है उसको अपनी बना लेते हैं और बाद में धक्के मारकर गेट आउट कर देते हैं। तू साली मुझे शराफत की किताब पढ़ाने आई है। तेरी शराफत की किताब पढ़कर साधु महात्मा बन जाएगा। मार दीजिए, मुझे मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। आप मुझे मार देंगे मैं तो इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन मेरे मरने के बाद बहुत पछताएंगे। मेरी जैसी सहनशीलता और बर्दाश्त करने वाली पत्नी फिर दोबारा नहीं पाएंगे। अरे कुतिया, हम ऐसन वैसन मर्द नहीं है कि तेरे मर जाने के बाद पश्चाताप करेंगे। हम आजकल के मर्दों में से नहीं है कि हर वक्त फोन पर चिपके रहे और अपनी मेहरिया के तलवे चाटे। मेरे को जैसी कुतिया की जरूरत नहीं है। हरामजादी, इसलिए कभी 12 बजे रात में आते, कभी 1 बजे, कभी 10 बजे रात में आते। वो तो हमारी खानदानी परंपरा है। मेरी परंपरा के बारे में तू साली मेरी परंपरा का उल्लंघन करती है। हरामजादी, तेरे साथ फेरे लेते हुए मैंने जो कसमें खाया था, उन सब कसमों को तोड़कर तेरी शादी को के जोड़े को कफन में तब्दील कर दूंगा। मुझे तू जैसी कुतिया पत्नी की जरूरत नहीं है। वफादारी के नाम पे 4 चांद हमने लगाए हैं और तुमने की गद्दारी। वफादारी करके हमने दिखाया है।
काली कुतिया काली जंगली से नामो इस दुनिया से। अगर ये जिंदा रहती तो हर वक्त मेरे राहों का कांटा बनती। ठाकुर भैरव सिंह ने अपने रास्ते से इस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। नरेंद्र बहादुर सिंह कहा मेरे दोस्त वो साला सेनापति दावत सिंह महारानी तारा को लेकर भाग गया है। उस ससुरे का पीछा करो, चप्पा चप्पा जान मारो, बचकर नहीं जाना चाहिए। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए, क्योंकि मेरे को उन दोनों की लाश चाहिए। लाश नरेंद्र बहादुर सिंह नाम है, ठाकुर भैरव सिंह नाम है, ठाकुर भैरव सिंह। बताना ही मेरा काम है। डाल तू जिधन नजर अपनी, साला दिखने लगे शमशान है। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। और मधु की चीज क्या मैं ऐसा लगता है सेनापति जी, भैरव सिंह ने अपनी पत्नी मधु को बीच दुनिया से लगता है कभी ना भैरव सिंह तुम भाग जाओ, नहीं तो भैरव सिंह अगर जान गया तो तुम्हें भी मार देगा। रामबली तुम जाओ, नहीं तो उस दिन महाकालेश्वर धाम में सम्राट के समक्ष मैं आपसे कुछ पूछ ही नहीं सका। जिस वक्त मैं रत्नी के पीछे गया था, कुंवर आकाश आपके गोद में थे। आखिर कुंवर आकाश और रत्नी बाटी है कहाँ पर? सेनापति जी, उस दिन बाबा धाम में जब तुम रजनी को बचाने के लिए चले गए, ये कमीना भैरव सिंह और इसका दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह मेरे पास पहुंचा। मेरा बेटे आकाश को जान से मार देना चाहता था। मैं किसी तरह से अपने बच्चे को बचाकर भाग रही थी। रास्ते में मुझे महारानी तारा अभी तो साला मेरा पैर तोड़ देता। नरेंद्र बहादुर ससुरे की सर्जरी कर दो। साले तू हम लोगों के साथ उसका पीछा कर रहा है कि हम लोगों का हाथ पांव तोड़ हरामजादे, पकड़े रहे तुम दोनों जने की छोड़ा के भाग। साले पहले मेरे को ये बता कि जो मैंने विदेश से 2 राइफल मंगवाया था वो साले क्या हो गई? राइफल एक इधर का गए, एक इधर का गए। कौन साले अपने आप राइफल इधर और उधर चली गई। राजमाता और सेनापति बेचारे खाली हाथ जात रहे तो एक राइफल राजमाता का दे दी, एक सेनापति का दे दी। साले को किसके आदेश से तुमने राजमाता और सेनापति को दे दिया? का
करिए पे तो बहुत रही है। साले दिल में तो आता है इसी जगह पर तेरी कब्र बना दूं, लेकिन ये तेरी पहली गलती है, इसलिए साले तुझे माफ कर दे रहा हूं, वरना दोबारा ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं तो साले तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। नरेंद्र बहादुर मेरे दोस्त भैरव सिंह, चप्पा चप्पा चांद मारो, चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए, क्योंकि मेरे को इस वक्त उन दोनों की लाश चाहिए, लाश। अवश्य लाश मिलेगी मेरे दोस्त। नरेंद्र बहादुर सिंह जली को आग, जली को आग और बुझी को राख कहते हैं, बारूद के लगे ढेर को ठाकुर भैरव सिंह खतरनाक। कलिया साले बहुत हाथ पांव दबा रहा है? हाथ पांव दबाने से काम नहीं चलेगा। चल हम राजमाता और सेनापति भंवर सिंह का पीछा करें। तो अगर साले इस बार वो बच के निकल गए तो याद रखो तुम्हारी खैर नहीं है। चलो मेरे साथ और महारानी सेनापति जी का पीछा करते हैं। Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up. Get up, get up, get up, get up. बलिया, सबसे पहले ये बता साले तेरा इरादा क्या है? तो क्या चाहता है? वो दोनों भाग कर निकल जाए। अगर साले भाग कर चले गए तो उनकी जगह पे तुमको सूली पर चढ़वा दूं। नंबरदार, तुम हमें मालिक है, हम आपके नौकर हैं। अबे जिंदे जिंदे तुमका हम मरे न दे। तुमका राजमाता के हाथ में रिवाल्वर है और सेनापति के हाथ में स्टैंड गन है। तुमका मार नहीं इंतरम का मालिक कहाँ पहुंचे? रामबली, तू मेरी फिक्र मत कर। अरे हम लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, मौत भी आती है तो हम लोगों के समक्ष रास्ता बदल देती है। इसलिए हाथ में बंदूक उठाओ और पीछा करो। सेनापति भंवर सिंह और महारानी तारा भाग कर जाना नहीं चाहिए। सेनापति तुम भागो, नरेंद्र बहादुर सिंह और साले तुमका तो रोकब हमारा हाथ रही, तुम राजमाता तुम साले पहुंच नहीं पाओगे। तुम्हारा रोकना हमारा काम है। भंवर सिंह, तुम कहाँ? भगवान, मैं कहाँ जाऊं? न जाने किस रास्ते से सेनापति जी चले गए। फूट गए हमरे करमवाली हृदया रे। फूट गए हमरे करमवाली हृदया रे। दूर
रहू मोरी हला आंसू बरसे तू रहू आंसू बरसे तू रहू नैनवा मेरी दैया रे दूर भइले गोदी के लालनवा तेरे षड्यंत्र के कारण ये महारानी तारा उज्जैन प्रांत में कलंकित हो गई। मेरे स्वामी जी की नजर में तूने मुझे गिराया है। आज के बाद ये महारानी तारा आज से ये महारानी तारा मर गई। हरामजादा आज के बाद ये महारानी तारा जिस दिन उज्जैन प्रांत अपने कदम रखेगी तुझे चिंता चला कर राग करने के लिए आऊंगी। हरामजादा आज किसी का हो कहा मैं उस जयराज की रहने वाली जो कि महाराज जय चंद्रकांत सिंह के हनन करती थी। और आज वो दिन आ गया न जाने क्यों मंत्री भैरव सिंह कुमार आकाश को मारना चाहता था, लेकिन ये रजनी आज कुमार आकाश को इतनी दूर लेकर चली आई। कुमार का पालन पोषण करके जो कि कुमार पूरे आज 18 साल का हो और न जाने कहा अभी कल से नहीं आया। क्या बताओ उसकी मां बन के मैं उसका पालन पोषण करूं। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए मां। और मैया जी क्यों दिख रही आज बहुत मैया जी क्यों दिख रही आज बहुत हैरान। खुशी रहो बेटा सदा हो